हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। तो हमने जो है चैप्टर 1 यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर, पूरे जीवन काल में वो चलता है, राइट। तो बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसे समझने के लिए ना जो रिसर्चेस हुई उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ये विकास जो है ना, जिनके द्वारा ये विकास समझा जा सकता है। तो हम उन विशेष सिद्धांतों की इस क्लास में बात करेंगे जो जिसे ऐसा लगता है कि जिससे हम जो विकास है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि विकास इन्हीं सिद्धांतों पे ढला हुआ नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, यानी कि विकास व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब इसके देखिए दो पहलू हैं, एक तो है अंतर व्यक्तिगत और दूसरा है अंतः व्यक्तिगत। अब समझ लेते हैं अंतर व्यक्तिगत यानी कि इंटर इंडिविजुअल। अब इसमें क्या है कि जो विकास है वो दो व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे देरी से चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे गणित के जो सवाल है वो बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे उतनी आसानी से गणित के वो सवाल जो हैं वो ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते। इसी सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहा जाता है। तो ये जो अंतर व्यक्तिगत सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो विकास है वो दो व्यक्तियों के बीच में अलग अलग हो सकता है। हमारा जिस तरीके से, जिस क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का विकास है वो दूसरे व्यक्ति के विकास से अलग हो सकता है। और अगर मैं बात करूं अंतः व्यक्तिगत यानी इंट्रा इंडिविजुअल की, तो भी हम देखेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत सारे जो प्रकार हैं वो बताए थे डेवलपमेंट के, जैसे कि मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक, ये सब अलग अलग डोमेन है। अब आपने देखा होगा कि एक बच्चे का, कई बार बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक विकास उनका बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन बौद्धिक विकास जो है वो उनका काफी अच्छा हो चुका होता है। तो देखने में वो बहुत कमजोर लगेंगे पर दिमाग से बहुत तेज होंगे, बहुत जल्दी जल्दी वो चीजें कर पाएंगे जो शायद उनकी उम्र के और बच्चे ना कर पाए। तो ये हमें सिद्धांत क्या बताता है कि विकास, एक व्यक्ति भी विकास के अलग अलग प्रकारों में उनका जो विकास की दर है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक और उदाहरण अगर मैं लूं तो हो सकता है कि एक बच्चा है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास बहुत अच्छा है, नंबर बहुत अच्छे ला रहा है, पर वो बच्चा जो है वो दोस्त नहीं जल्दी से बना पा रहा। तो क्या उसका सामाजिक विकास है वो भी उसी दर से हो रहा है जिस दर से उसका मानसिक विकास हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट। तो यही है अंतः व्यक्तिगत प्रिंसिपल। तो जल्दी से बता दूं, पहला जो हमने जो पहला सिद्धांत किया है वो है विकास व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये अंतः व्यक्तिगत हो सकता है और अंतर व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल पर यानी कि दूसरे सिद्धांत पर। हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलो करता है, यानी कि विकास एक क्रमबद्ध क्रम का अनुसरण करता है, उसका एक क्रम होता है, उसी क्रम में चलता है। तो इनमें से दो चीजें तो मैं आपको करा चुकी हूँ चाइल्डहुड में। इसमें से दो जो है, दो प्रिंसिपल्स, वो है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। आपको याद होगा सिरोपादीय अनुक्रम और समीप दूरगामी अनुक्रम। तो एक क्विकली याद करा देती हूँ। सिफेलोकॉर्डल में ये था कि जो डेवलपमेंट था वो सर से शुरू होता है और टेल रीजन तक जाता है, यानी कि हमारे सर से विकास, बच्चा जो है वो अपने सर पे कंट्रोल करना पहले सीखता है, अपने धड़ को कंट्रोल करना पहले सीखता है और पैरों तक बाद में जाता है। तो आपने देखा, इसका एग्जाम्पल मैंने तब भी दिया था कि बच्चा जब पलटी मारता है तो अपना ऊपरी शरीर जो है वो पहले पलटता है, बाद में अपने पैरों पे उसका कंट्रोल आता है। दूसरा था प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दूरगामी
अनुक्रम। तो अगर हम समीप दूरगामी अनुक्रम की बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसका डेवलपमेंट पहले होता है। तो हमारे सेंटर बॉडी का जो विकास है वो पहले होता है और बाद में वो ऊपर हाथों की तरफ या पैरों की तरफ नीचे जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको वो दिया था कि बच्चे जो हैं वो पूरी तरह अपने आप को कोई भी चीज उन्हें पकड़नी हो तो वो पूरी तरह पलटी लेते हैं अपने पेट के बल। तीसरा जो सिद्धांत ऑर्डरली सीक्वेंस प्रिंसिपल के अंडर आता है वो है सीक्वेंस ऑफ लोकोमोशन, यानी कि गति का क्रम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि विकास की एक गति है और वो उसी क्रम में विकास होता है। तो आप देखेंगे कि बच्चा एकदम से उठ के भागना नहीं शुरू करता है। बच्चा पहले अपने घुटनों पर चलता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है। तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक क्रम में चलता है। तो ये था हमारा दूसरा सिद्धांत कि विकास एक क्रमबद्ध क्रम का अनुसरण करता है। इट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। आते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पे, जो ये कहता है कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि विकास निरंतर है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम वृद्धि और विकास में भी अंतर समझ रहे थे कि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि उसका शारीरिक विकास होता है और धीरे धीरे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे विकास जो हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी कॉग्निशन की यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक जगह पे वो आके रुक गया। इवन जैसे जैसे, ये तो कहावत है ना कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते रहते हैं, हमारी जो विजडम है यानी कि हमारी जो समझदारी है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विकास रुका नहीं है कहीं पे, विकास अभी भी निरंतर जो है वो चलता जा रहा है। तो हमारा जो तीसरा सिद्धांत है विकास का, वो है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो हमारा जो चौथा सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो इन्फ्लुएंस होती है दो चीजों से, पहला हेरिडिटी और दूसरा एनवायरनमेंट यानी वंशानुगत और पर्यावरण। इन दोनों पे ही हमारा जो विकास है वो आधारित होता है। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति की, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो काफी कुछ जो है वो मैंने इनहेरिट किया है, यानी मैंने लिया है अपने पूर्वजों से। मैं जिस तरीके से दिखती हूँ, मेरी आंखों का रंग, मेरा वजन, मेरी लंबाई, ये सब जो है ये डिसाइड करता है कौन? ये हमारे वंशानुगत जो हमारे गुण हैं, ये हमें हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी से मिले होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा आसपास का वातावरण है, जिस वातावरण में मैं पली बड़ी हूं, उस पे भी मेरा विकास निर्भर करता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मेरी जो हाइट है या मेरी लंबाई है या जो मेरा वजन है, उसके मैंने कुछ गुण तो अपने माँ बाप से ले लिए, पर सोचिए कि यदि मैं एक अलग वातावरण में रह रही होती जहां मुझे खाना ढंग से नहीं मिलता, मुझे न्यूट्रिशन नहीं ढंग से मिलते, तो क्या मैं उस लंबाई को या उस मोटापे, उस चौड़ाई को क्या मैं अचीव कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सिद्धांत पर। हमारा अगला सिद्धांत ये बोलता है कि जो विकास है वो बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण की तरफ मुड़ता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत सारी चीजों के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है। तो जो कंट्रोल है यानी कि जो नियंत्रण है वो बाहरी दुनिया के पास है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता है, वो जो नियंत्रण है, वो जो कंट्रोल है, वो हमारे पास आ जाता है, हमारे अंदर आ जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि पहले हम क्या खाने वाले हैं, हम क्या पहनने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी विचारधारा क्या होने वाली है, ये सब जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे लिए इसके डिसीजंस लेते हैं। तो जो नियंत्रण है वो बाहरी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये खुद निर्णय लेने लगते हैं कि हम क्या पहनने वाले हैं, हम क्या खाने
पढ़ने वाले हैं, हम कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट हमें पसंद है, हम वो बैठ के पढ़ने वाले हैं। तो जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, धीरे धीरे वो आंतरिक हो जाता है, यानी इनर कंट्रोल हो जाता है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो विकास है वो पर्यायता से स्वायत्तता की तरफ जा रहा है, यानी कि हेट्रीमनी से ऑटोनॉमी की तरफ आ रहा है। अगर हम अपने अगले सिद्धांत की बात करें तो हमारा अगला सिद्धांत कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, यानी कि क्रमिक है, और संचयी है, यानी कि क्यूमुलेटिव है। देखिए, डेवलपमेंट जो है वो हमेशा इन्फ्लुएंस करती है कि हमारे पास्ट में, यानी कि हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, हमारा जो पास्ट है वो उस पे डिपेंड करेगा, राइट। तो जो जैसे हम क्या करते हैं, आप इसे विकास को आप एक सीढ़ी की तरह समझिए। हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर हम दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर हम तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। अब देखिए, बच्चा पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे चीजें पकड़ के खड़ा होना शुरू करता है, फिर वो पकड़ पकड़ के चलना शुरू होता है, फिर वो चीजें छोड़ के चलना शुरू होता है। तो ये जो विकास है वो एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, और वो संचय है, यानी कि क्यूमुलेटिव है। आपने जो एक बार सीख लिया, वो छोटी 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 चीजें सीखकर ही आप एक बड़ा एक्ट कर पाएंगे। जैसे पहले आप क ख ग सीखते हैं, फिर आप उन्हें जोड़कर शब्द बनाना सीखते हैं, फिर उन शब्दों को जोड़कर आप सेंटेंसेस, पूरे वाक्य बनाते हैं, और फिर आप पूरे पैराग्राफ लिखना सीखते हैं। ठीक इसी तरीके से विकास जो है वो भी क्रमिक है और संचयी होता है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल, यानी कि अगले सिद्धांत पर, जो है कि डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, यानी विकास के जो अलग अलग प्रकार हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बार जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हमारा मम्मी पापा से या आपस में यार दोस्तों से अगर हमारा झगड़ा हो गया है, तो हम पढ़ाई में भी ढंग से ध्यान नहीं लगा सकते। अब आप देखेंगे, अलग अलग चीजें हैं, इमोशंस और कॉग्निशन, यानी कि हमारे हम क्या महसूस कर रहे हैं और हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो ये दोनों चीजें आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। या हमारा अगर खान पान हमारा छूट गया, हम फिजिकली, हम शारीरिक रूप से विकसित ढंग से नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, हमारा खान पान ठीक नहीं है, या हमने एक्सरसाइजेज नहीं किए हैं, या हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ की हवा या उसका पानी जो है वो दूषित है किसी तरीके से, और हम किसी भी कारण हम शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, तो जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो हमारे बाकी जो विकास के प्रकार हैं, जैसे कि हमारा मानसिक विकास, हमारा सांवेगिक विकास, इन सब पे भी इसका असर जो है ना वो नजर आएगा। तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि जो भी अलग अलग प्रकार हैं विकास के, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आते हैं अपने अगले सिद्धांत पर। तो हमारा जो विकास का अगला सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा कोई भी चीज है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी चीज है, वो अपने दोनों हाथों से उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, हमें ये पता है कि कोई पेन है तो हमें सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे उठाना है, हमें दोनों हाथों से उसे उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट, जो विकास हुआ, वो सामान्य विकास था, पूरे शरीर का विकास था, लेकिन धीरे 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 करके वो विशिष्ट में परिवर्तित हो गया, यानी कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चल पड़ा। इस सिद्धांत को हम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। इसका एक अलग उदाहरण भी देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं, कैसे जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमेशा रोने से रिलेटेड होते हैं। चाहे हमें पेट में दर्द हो तो भी हम रोते थे, चाहे हमें भूख लगी हो तो भी रोते थे, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है तो भी रोते थे। तो एक जनरल रिस्पॉन्स था, यानी कि एक सामान्य रिस्पॉन्स था किसी भी स्टिमुलस को लेकर, राइट। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, तो हमें पता चलता है कि अगर हमें भूख लगी है तो उसका एक अलग से विशिष्ट रिस्पॉन्स है, अगर हमें पेट में दर्द हो रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, राइट। तो यही जो सिद्धांत है ये दर्शाता है कि जो विकास है वो पहले सामान्य होता है और धीरे धीरे विशिष्ट की ओर चलता चला जाता है।
अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकाकीकरण का सिद्धांत। तो इसका ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि कैसे हम जब हमारा विकास हो रहा होता है तो हम छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं और तब वो जुड़ते चले जाते हैं और नई चीजें जो हैं वो हम सीखते चले जाते हैं। जैसे हमने पहले रेंगना सीखा, फिर पकड़ के खड़ा होना, फिर चलना सीखा, या हमने पहले अल्फाबेट सीखे, उनको जोड़ के शब्द बनाना सीखा, और फिर हमने वाक्य बनाने सीखे। तो ये सिद्धांत, एकाकीकरण का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि हम पहले बेसिक चीजें सीखते हैं और धीरे धीरे उन बेसिक चीजों को जोड़ते चले जाते हैं और एडवांस चीजें जो हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं। हमारा जो अगला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफाइबल है, यानी परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन आ सकते हैं। ये एक टीचर होने के नाते बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए, ये हमें ये सिखाता है कि यदि किसी एक क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका विकास ढंग से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में भी उस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा। हमें ये बिल्कुल भी नहीं समझना या मानना चाहिए कि अगर आज किसी बच्चे को इंग्लिश की 4 लाइनें नहीं याद हो रही हैं तो इसका मतलब वो बच्चा आगे भी कुछ सीख नहीं पाएगा, या अगर उसके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिससे उसका जो सामाजिक विकास है, सपोज बच्चा सबसे दोस्ती जल्दी नहीं कर पा रहा है, घुल मिल नहीं पा रहा है, कुछ उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जिन्हें बच्चा नहीं भुला पा रहा है, तो आगे भी उसका विकास उस क्षेत्र में नहीं होगा। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो विकास है वो परिवर्तनीय है। हम विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की। अगली क्लास में इसके कुछ प्रश्न जो कि रीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वो लेकर आएंगे। इस टॉपिक से जुड़े हुए जो सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने क्विज की फॉर्म में हमारी वेबसाइट sarkaripariksha.com पे अपलोड किए हैं। आज ही जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वो क्विज आप ले सकते हैं। ये वाली पीपीटीज, जो मेरी क्लास की पीपीटीज हैं, वो भी वहीं पे उपलब्ध हैं। आप वहां से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो आप नीचे प्लेलिस्ट में हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। हमें आज ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।